हेलो फ्रेंड, आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको स्नान यात्रा की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। इस यात्रा को हम स्नान यात्रा के नाम से भी जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले भगवान जगन्नाथ इस धरातल पर प्रकट हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने घोर तपस्या करके उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना ये सुंदर स्वरूप प्रकट किया। और ये सब जिस दिन हुआ था वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन। ये उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण और बलराम जी इस धरातल पर थे। द्वारिका नगरी में इनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। वे द्वारिकाधीश बन चुके थे और उनकी 16,108 रानियां थीं और वे सभी रानियां भगवान की सेवा में लग्न रहती थीं। एक दिन की बात है, सभी रानियां बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। द्वारिका में चारों ओर चहल पहल हो रही थी। आज सभी के मन में एक प्रश्न था। सभी रानियां ये देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण राजा के सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, इसी के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मध्य रात्रि में भगवान गोपियों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा को याद करते हैं और रोते रहते हैं। अपने ग्वाल सखाओं की याद में उन्हें पुकारते रहते हैं। भगवान का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी सभी रानियां आश्चर्यचकित हो जाती थी। वे सभी सोचती थी कि हम सभी रानियां भगवान की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वह वृंदावन को नहीं भूल पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में कुछ विशेष था। अभी सभी यही सोच रही थी कि आखिर वृंदावन में क्या खास बात है कि प्रभु उस वृंदावन को भुला नहीं पा रहे हैं। यही प्रश्न उन सबके मन में चल रहा था और आज उनको इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला था, क्योंकि माता रोहिणी उन्हें इस सब के बारे में बताने वाली थी। परंतु यह कथा सामान्य रूप से कभी भी किसी भी रूप में नहीं सुनाई जा सकती थी। इसके पीछे कारण भी था कि वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करना है तो उसी समय करना पड़ेगा जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ उपस्थित ना हों। अन्यथा कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ की भावनाओं में इतना प्रेम से डूब जाते थे, फिर उन्हें बाहरी चेतना में लाना बहुत मुश्किल था। इसलिए सभी रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन में नहीं होंगे तभी हम माता रोहिणी से इस कथा के बारे में पूछेंगे। और आज ऐसा ही हुआ था। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी राजकाज से कहीं बाहर गए थे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी रानियां एकत्रित हो गईं। उन लोगों ने माता रोहिणी के लिए एक सुंदर सा आसन बनवाया था और प्रेम और सम्मान के साथ माता रोहिणी को बैठाया गया और भगवान की सभी रानियां माता रोहिणी के आसपास बैठ गईं। माता रोहिणी को भय था कि कथा के बीच में यदि बलराम और श्री कृष्ण भगवान आ गए तो रानियों के पास इसका समाधान था। उन सभी रानियों ने मिलकर बलराम कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी को द्वार पर बैठा दिया। माता रोहिणी ने सुभद्रा जी से विशेष रूप से कहा कि याद रहे कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आने चाहिए और सुभद्रा जी भी पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ दोनों भाइयों में से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर सुभद्रा जी दोनों हाथ फैलाकर द्वार पर खड़ी हो गयी और अंदर कक्ष में माता रोहिणी ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन शुरू किया। एक के बाद एक माता रोहिणी कृष्ण और बलराम की लीला का वर्णन करने लगी। उनकी हर आयु की लीला का रसास्वादन उन सभी रानियों को वह करवा रही थी। जब रोहिणी माता ये कथा कह रही थी तो द्वार पर खड़े होकर सुभद्रा जी भी इस सारी लीलाओं को बड़े आनंद के साथ सुन रही थी और वह इतने प्रेम से डूब गयी कि अपने आप को उससे नहीं बचा सकी और वह भी उनकी लीलाओं के आनंद में बह गयी। वैसे तो वह द्वार पर कृष्ण जी और बलराम जी को रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन वह स्वयं वृंदावन की लीलाओं को सुनकर अपने आप को नहीं रोक पाई। उनकी बाह्य चेतना भी गायब हो गई और इतने में ही कृष्ण जी और बलराम जी कब वहां आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब दोनों ने आकर देखा तो माता रोहिणी वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी। कृष्ण बलराम जी भी सुभद्रा जी के एक एक कोने में जाकर खड़े हो गए। एक और कृष्ण भगवान और दूसरी ओर बलराम जी। वृंदावन की लीलाओं का जो रस टपक रहा था उसमें ये दोनों इतने बह गए कि पता ही नहीं चला। और बीच में सुभद्रा जी भी। तीनों ही वृंदावन की लीलाएं बड़े आनंद के साथ सुन रहे थे कि तीनों की चेतनाएं कब चली गई और इन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के हाथ संकुच हो गए और उनका मुख विशाल हो गया। सुभद्रा जी ने जिन्होंने दोनों हाथ फैलाए हुए थे उनके दोनों हाथ सिकुड़कर भीतर चले गए। इस प्रकार तीनों का सुंदर विचित्र रूप प्रकट हो गया और दैव इच्छा से उसी समय नारायण जी वहाँ उपस्थित हो गए। नारद जी ने तीनों लोगों का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था और उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और नारद जी उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे।
गए। जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, वैसे ही वह बाहरी चेतना में आ गए। तीनों लोग अपने मूल स्वरूप में फिर से प्रकट हो गए। लेकिन ये तो नारद जी थे। भगवान के जो भक्त थे वह वैसे भी बुद्धिमान होते हैं। भगवान के इस स्वरूप को नारद जी ने पकड़ लिया। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे आपका ये विचित्र रूप अत्यंत देने वाला लगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी स्वरूप में प्रकट होइए और इस धरातल पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को वरदान देते हुए कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर कलयुग में प्रकट होऊंगा और यह स्वरूप भक्तों और अभक्तों सभी को आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्यारे प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ और जिस दिन यह स्वरूप पृथ्वी पर प्रकट हुआ उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्रदूत की घोर तपस्या और परिणामों के स्वरूप भगवान यही रूप लेकर उनके सामने प्रकट हुए और इसके बाद उनका प्रादुर्भाव दिवस मनाया गया और इस दिन इनका स्नान आदि करवाया गया। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मेरे जन्म के रूप में मनाई जाएगी। उस दिन तुम महान विधानों के साथ मेरे स्नान की तैयारियां करवाना। सिंधु के किनारे जो अक्षय वट, उस स्थान पर एक जल से स्थित कुआं है, वह अभी वेद से ढका होगा। अपने सैनिकों से कहो कि उसकी खोज करें और उसी के जल से मेरे स्नान की तैयारियां करवाओ। पहले उस कुएं का संस्कार करवाना, इसके बाद सर्वप्रथम उस जल से मुझे प्रातः काल स्नान करवाना और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत आरंभ रखना। ये आदेश भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्र को दिया था और उसी का पालन करते हुए प्रत्येक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव दिवस मनाया जाता है, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन तीनों लोगों का महाअभिषेक स्नान करवाया जाता है। जगन्नाथ जी को सुबह सुबह हांडी स्नान करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद सर्व जल से 108 घड़ों से जल से स्नान कराया जाता है और इस जल में चंदन, कपूर, गंध, पुष्प इत्यादि सामग्रियां मिलाकर उसका अभिवाद किया जाता है। इसके बाद तीनों लोगों को उच्च वेदी पर बैठाया जाता है और वहाँ पर उनका 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। उनके इस स्नान को देखने के लिए हजार लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। इसके बाद उनका एक विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे गजवेश कहते हैं। इसके बाद उन्हें स्वादिष्ट और विशाल भोज अर्पित किया जाता है। स्नान करने के बाद हमारे जगन्नाथ जी अच्छी मात्रा में स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अब हमारे जगन्नाथ जी इतने कलशों से स्नान करेंगे और इतने सारे स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो स्वाभाविक है कि बीमार तो पड़ेंगे ही, इसलिए वह बीमार हो जाते हैं। ये उनकी एक विशेष लीला है, इसलिए 15 दिनों के लिए वे किसी को दर्शन नहीं देते हैं और इसे अनवसर कहा जाता है। वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी यह समय अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं और इस अनवसर काल में लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। इन दिनों में जगन्नाथ जी के लिए कोई सामान्य भोज नहीं बनाए जाते, उनके लिए विशिष्ट काढ़े बनाए जाते हैं और औषधियाँ बनाई जाती हैं, वो उनको पिलाई जाती हैं और बिल्कुल साधारण भोजन उनको खिलाया जाता है, वैसा ही जैसा बीमार व्यक्ति को दिया जाता है। 15 दिन बाद हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी तीनों लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वह लोग श्री मंदिर में पधारते। अब इतने दिन वो लोग बंद थे तो इसके बाद उनको घूमने का मन करता है, इसीलिए रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद फिर तीनों लोग नगर में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जिसे हम रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। इसके बाद 15 दिन होने के बाद भगवान का रथ यात्रा उत्सव आता है और रथ यात्रा समाप्त करके वापस जब वो अपने मंदिर में आते हैं तो उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की ये 3 प्रमुख यात्राएं समाप्त होती हैं। तो आज के दिन भगवान के इस्कॉन मंदिर और मुख्य मंदिरों में भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है और यही थी स्नान यात्रा के पीछे की रहस्यमयी कथा। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।